TCESTR सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ग्रेड 90 ट्रांसमिशन ऑनियल एक आवश्यक स्नेहक है जिसे विशेष रूप से मैकेनिकल ट्रांसमिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी उच्च चिपचिपाहट इसे गियर के संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाले मजबूत आंतरिक दबावों का सामना करने की अनुमति देती है, उन्हें समय से पहले पहनने से बचाती है, घर्षण को कम करती है और एक सहज और कुशल बिजली हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। स्वचालित ट्रांसमिशन वाले स्कूटर में आंतरिक घटकों की सही सुरक्षा की गारंटी देने और दैनिक उपयोग के दौरान इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखने के लिए इस तेल के 200 मिलीलीटर का उपयोग करना पर्याप्त है। इंजन के लिए 10 डिग्री विंटर चिपचिपाहट वाले तेल का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। इस प्रकार का स्नेहक ठंडी शुरुआत में और उच्च तापमान पर संचालन के दौरान दोनों में उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान करता है। इसका सूत्रीकरण सभी काम करने की स्थिति में एक स्थिर स्नेहक फिल्म बनाए रखने की अनुमति देता है। सबसे महत्वपूर्ण चलने वाले हिस्सों में घर्षण और पहनने से होने वाले नुकसान से बचाता है। स्नेहन चक्र तब शुरू होता है जब तेल क्रैंककेस से फिल्टर की ओर बहता है। इस चरण में गंदगी के कण, धातु के अवशेष और अन्य दूषित पदार्थों को हटा दिया जाता है जो इंजन के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। फिर साफ तेल स्नेहन पंप की ओर निर्देशित होता है। साफ तेल एक तेल है जिसका कार्य इसे चूसना, दबाव डालना और पूरे आंतरिक स्नेहन प्रणाली में समान रूप से वितरित करना है। 139 क्यूबिक क्षमता वाले बेस इंजन डिजाइन वाले इंजनों में, जिन्हें लोकप्रिय रूप से 138 क्यूब के रूप में जाना जाता है, तेल की उचित मात्रा 0.8 लीटर है। यह मात्रा गारंटी देती है कि सभी महत्वपूर्ण सतहों को ठीक से चिकनाई दी गई है, अपर्याप्तता या ओवरफिलिंग के जोखिम के बिना जो इंजन के आंतरिक दबाव को प्रभावित कर सकता है। सही स्तर की जांच के लिए मापने वाली छड़ी का उपयोग किया जाता है। छड़ी का सपाट हिस्सा तेल से आधा ढका होना चाहिए, जो इंगित करता है कि यह एक सुरक्षित संचालन के लिए आदर्श मध्यवर्ती निशान पर है। पंप से तेल को क्रैंककेस में मशीनीकृत विशेष चैनलों के माध्यम से धकेला जाता है। प्रत्यक्ष स्नेहन प्राप्त करने वाले पहले घटकों में से एक क्रैंकशाफ्ट है। तेल के प्रवाह को 90 डिग्री का मोड़ लेना चाहिए। क्रैंकशाफ्ट के दाहिने गाल पर सीधे प्रभाव डालने के लिए, जो सबसे अधिक भार और पहनने के अधीन क्षेत्रों में से एक है। क्रैंकशाफ्ट के घूमने से उत्पन्न केंद्र अपसारक बल के लिए धन्यवाद। तेल को इसकी सतह पर प्रभावी ढंग से वितरित किया जाता है और इसे एक आंतरिक चैनल की ओर धकेल दिया जाता है जो कनेक्टिंग रॉड के निचले पिन की ओर जाता है। इस बिंदु पर तेल सुई असर को चिकनाई देता है जो कनेक्टिंग रॉड को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है, एक सहज और सुरक्षित गति सुनिश्चित करता है। इसके बाद कनेक्टिंग रॉड के निचले जर्नल में स्थित विशेष कटआउट के माध्यम से कुछ तेल बाहर निकाल दिया जाता है। यह छिड़का हुआ तेल पिस्टन और सिलेंडर की आंतरिक दीवारों को चिकनाई देकर, घर्षण को कम करके और दहन से उत्पन्न गर्मी को दूर करने में मदद करके एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। कनेक्टिंग रॉड के ऊपरी जर्नल में स्थित छिद्रों के माध्यम से तेल की थोड़ी मात्रा पिस्टन पिन तक पहुंचती है, जो इस महत्वपूर्ण जोड़ पर उचित स्नेहन सुनिश्चित करती है। पिस्टन पर लगे ऑयल स्क्रैपर रिंग का कार्य सिलेंडर की दीवारों से अतिरिक्त तेल को हटाने का होता है, जिससे केवल एक पतली फिल्म चिकनाई के लिए बनी रहती है, जबकि बाकी को स्क्रैपर रिंग क्षेत्र में स्थित छिद्रों के माध्यम से इंजन के इंटीरियर की ओर वापस निर्देशित किया जाता है। तेल को सिलेंडर हेड के ऊपरी दाहिने बोल्ट के लिए नियत छेद से गुजरने वाले चैनल के माध्यम से सिलेंडर हेड की ओर भी निर्देशित किया जाता है। एक बार इंजन के शीर्ष पर स्नेहक को 2 दिशाओं में वितरित किया जाता है। एक धारा सीधे कैनशाफ्ट को स्नान कराती है, जबकि दूसरी ऊपरी रॉकर आर्म के पिन को खिलाती है। रॉकर आर्म के उंगली में डिजाइन किए गए 2 खांचे के माध्यम से तेल रॉकर आर्म को प्रभावी ढंग से चिकनाई देता है, जिससे वाल्वों की एक सहज गति की अनुमति मिलती है और संपर्क बिंदुओं पर पहनने में कमी आती है। इस्तेमाल किया हुआ तेल छोटे छिद्रों के माध्यम से वापस आता है। इसके अलावा एक दूसरा स्नेहन प्रदान करता है। निकास वाल्व का रॉकर आर्म भी विशिष्ट छिद्रों के माध्यम से स्नेहन प्राप्त करता है, जो उच्च तापमान पर इसके सही संचालन को सुनिश्चित करता है। इंजन के अन्य आंतरिक क्षेत्र जैसे बियरिंग और दुर्गम क्षेत्र इंजन के संचालन के दौरान इसकी प्राकृतिक हलचल से उत्पन्न तेल की एक महीन धुंध के माध्यम से स्नेहन प्राप्त करते हैं। अंत में तरल रूप में और संघनित धुंध के रूप में सभी अतिरिक्त तेल
इंजन के शीर्ष से वापस आते हैं। इस तरह स्नेहन चक्र पूरा हो गया है। इंजन को संरक्षित, कुशल और नई परिचालन मांगों के लिए तैयार रखा गया है।